नए आर्मी चीफ की तैनाती का गोरखधंधा क्यों नहीं सुलझ रहा? आसिफ जरदारी की जनरल बाजवा से 1-to-1 मुलाकात। शहबाज शरीफ साहब ने भी बाजरिया फोन शिरकत की, जबकि बिलावल भी इस अहम मुलाकात का हिस्सा बने। कौन बनेगा नया आर्मी चीफ, क्या इस बात का फैसला हो चुका? साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आर्मी चीफ के लगाए जाने के मामले के ऊपर डट गए। सहर शमशाद मिर्जा, आसिम मुनीर, इन दोनों में से अगर कोई चीफ ना बना तो ये कुर्रा किसी और के नाम कैसे गुजर सकता है? आज नए आर्मी चीफ के हवाले से गोरखधंधा पे बात करते हुए एक नन्हे मुन्ने मुकर्रम जो कि डीएसपी हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब उन लोगों के कान पक के नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में हमें भी बातें करते हुए बड़ी कोफ्त सी महसूस हो रही है, लेकिन करें क्या, ये भी एक ऐसा गोरखधंधा बन चुका है कि जो सुलझ नहीं रहा। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई और इस अहम मुलाकात में जो था वो कुछ फैसला किया गया और अब हम आपको बता सकते हैं ये चीफ लगने में मजबूरी, लाचारी क्या है, कौन क्या चाहता है और होगा क्या। इसके 2-3 हल उन्होंने तलाश किए। सबसे पहले जो बराह रास्त मुलाकात हुई, आसिफ जरदारी साहब जो बीमार थे, सोना एयर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे और वो मिले जनरल बाजवा साहब से बराह रास्त 1-to-1 मुलाकात। फिर कुछ देर के बाद बिलावल साहब ने भी उनको ज्वाइन किया और बाजरिया फ़ोन कॉल, चूँकि कोरोना वायरस हुआ है, शहबाज शरीफ साहब को तो उन्होंने बाजरिया फ़ोन जो है वो मशावरती जो मीटिंग थी उसमें बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई कि जो आर्मी चीफ लगाए जाने का मामला है, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों डट गए और वो क्यों कहते हैं कि फलां नहीं फलां आर्मी चीफ होना चाहिए। इस सारे मामले के अंदर एक बात नवाज शरीफ की मुझे ठीक लगी, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ किसी का नहीं होता, ये अपने मफाद के लिए होते हैं और मैंने माजी में इन चीज़ों को आजमाया है। फिर वो इसलिए चाहते हैं कि आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ लगें क्योंकि वो मोस्ट सीनियर हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी नहीं कि कोई मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए या ये उनके को फायदे की बात हो। फायदा उनका जरूर है, लेकिन वो जरदारी साहब को चाहते हैं कि ये फायदा ना ले जाएं। आज जरदारी साहब और जनरल बाजवा, मैंने पहले भी कहा था कि वो दोनों चाहते हैं कि सहर शमशाद जो हैं मिर्जा, उनको आर्मी चीफ बनाया जाए, चूंकि वो बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो उसको आगे बढ़ाएंगे और वो उनकी सारी बात को मानेंगे और ये फायदा बराह रास्त किसको होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी साहब को, चूंकि इनकी गोटियां ज्यादा फिट हैं बाजवा साहब के साथ। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन ने तो मुझे तबाह और बर्बाद किया, मैं तो इनके खिलाफ बोलता रहा, इसने तो मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा। अब बाजवा साहब अपने हिस्से का खा चुके, पी भी गए, मुद्दत मुलाजमत 28 नवंबर को घर चले जाएंगे, तो इनकी बात मान के मुझे क्या मिलना है या मैं इनसे बात क्यों करूं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जनरल बाजवा साहब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के कहने के बावजूद नवाज शरीफ से फ़ोन पे बात भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि जब मैं इनसे बात करूंगा तो नवाज शरीफ साहब की कोई ना कोई बात सुननी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे तो मैं क्यों जो है वो इनकी बात मानूं। और वैसे भी वो आसिम मुनीर के ऊपर रजामंद हैं, वो चाहते हैं उन्हीं ही को लगाया जाए और सहर शमशाद मिर्ज़ा जो के हामी हैं, उन डॉक्टर जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उनकी डॉक्ट्राइन, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए वो मुखालफत करते हैं कि सहर शमशाद मिर्ज़ा को नहीं लगना चाहिए। अच्छा, उसका हाल ये किया गया जी कि हम आसिम मुनीर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन पे बताया गया जरदारी साहब और जनरल बाजवा की तरफ से कि इसका दरमियाना हाल निकालते हैं। दरमियाना हाल ये है कि हम जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देते हैं आसिम मुनीर साहब को और आसिम मुनीर वो लग जाएं और फिर सहर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग जाएं। और ये बात भी नवाज शरीफ नहीं मानेंगे। अगर पीडीएम के दरमियान या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान और खासकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके इख्तलाफात होते हैं, पीडीएम के आपस में भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चीफ के मामले को लेके, तो इन इख्तलाफात को ये नहीं होने देंगे। इसका ये तीसरा हल करेंगे और अब देखना ये होगा कि आसिम मुनीर प्रोफेशनल थे। मैं खुद चाह रहा था कि जो मोस्ट सीनियर भी हैं इत्तेफाक से और उन्हीं को लगना चाहिए और ये बेहतर हैं, ये कम अज़ कम इस तरह का खिलवाड़ नहीं करेंगे और आसिम मुनीर की वजह से
जो सैर शमशाद हैं वो भी ना शायद लग पाएँ, और हो सकता है कि जो आसिम मुनीर हैं वो भी ना लगें। इस सारे मामले के अंदर जो कुर्रा है, जो फ़ायदा है, इसका पहुँच सकता है अज़हर अब्बास को। हो सकता है कि इन दोनों को छोड़ के जो अज़हर अब्बास हैं ये बन जाएं आर्मी चीफ, और बाकी दोनों में से किसी एक को जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें। तो उसमें भी क्या होगा कि जो आसिम मुनीर हैं हो सकता है वो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएं, या हो सकता है ऐसे टाइम के ऊपर फैसला करें। ये 27 को रिटायर्ड हो रहे हैं, बाजवा साहब 28 को जा रहे हैं, तो हो सकता है जिस दिन वो रिटायर्ड हो रहे हैं उसी दिन ये सहर शमशाद साहब को जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें, और अज़हर अब्बास जो है उनको आर्मी चीफ बना दें। फिर भी आसिम मुनीर हो सकता है इसी तरह ही कुछ किए कुछ लिए बगैर रिटायर्ड हो जाएं। तो इस तरह की सारी सूरत हाल है। चूंकि नवाज शरीफ साहब को अपनी पड़ी है, आसिफ जरदारी साहब अपना मुस्तकबिल देखना चाह रहे हैं, और बाजवा साहब विद इन द डिपार्टमेंट ये चाहते हैं कि हम अपना जो गोल लेके आए थे, जैसे नवाज शरीफ को फारग किया, इमरान को लेके आए, इमरान को फारग किया, पूरी पीडीएम की जमातों को लेके आए, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, और जरदारी साहब ने खुद उस वक्त ये काम किया था कि वजारत उज़्मा तो इनको दें, हमें वजारत खारजा, छोटी मोटी वज़ीर अमूर कश्मीर, इस तरह की वजारतें दे दें जहाँ पर हमें आवाम के सामने जो है वो जवाबदेह भी ना होना पड़े। और ज़िमनी इलेक्शन हुए तो 2 MNA की सीटें या एक वो भी जीत गए, नून लीग को कुछ मिला नहीं। तो जरदारी साहब ने अब भी फायदा लिया, नून लीग के ऊपर बोझ पड़ा, महंगाई समेत सारी चीजों में जवाबदेही हुई उनकी, और अगले इलेक्शन के अंदर वो अपना चीफ मर्जी का ला के ये कोशिश करने की सही में लगे हैं कि वो अपने साथ चलने वाले चीफ को लगाएं और अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बनाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसमें शामिल थे, चूंकि आगे उन्होंने चीज़ों को चलाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक तरह से सरबराह वो होंगे, तो जरदारी साहब उनको सियासत सिखा भी रहे हैं, इनसे मिलवा भी रहे हैं। ये ज़रूरी था कि बिलावल भुट्टो ने भी फिर इस मुलाकात में उनको ज्वाइन किया, और रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। बाजवा साहब जाते जाते क्या करके जाएंगे, हमें लगता था कि चीज़ों को सुलझा के जाएंगे, लेकिन ये जो अगला गोल है ये उसको भी इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे किसने हुकूमत में आना है, किसको इक़्तिदार मिलना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उस सारी चीज़ों में लगे। और यहाँ पे अब इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ के मामले के ऊपर बाहर निकल चुके हैं। जब वो उससे बाहर हो गए तो दूसरी जानब इमरान खान साहब के साबिक साथी जो हैं फैसल वाडा, वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं और कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर तो मुझे आज भी इतबार है, वो फ़ौज के मुखालिफ नहीं है, लेकिन जिन लोगों का वो नाम लेते हैं उनका इशारा जनरल फैज़ और चंद और लोगों की तरफ से, और कुछ पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो इमरान खान साहब को इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात के लिए। जबकि सबको पता है कि जनरल फैज़ तो वैसे भी आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हैं, उनका कहीं पर जिक्र भी नहीं हो रहा। उनके बाकौल ये है कि मुझे पता था अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा, फलां चीज़ें होंगी, खून खराबा होगा, सारी चीज़ें होंगी। अब भी एक और बात डिस्कस हो रही है जिसके ऊपर मैं कल सुबह बात करूंगा कि किस जगह के ऊपर सुना जा रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर हमला हो सकता है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसे फर्जी कहानियाँ होती हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हमला होगा। अगर आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दे रहे हैं तो इस हमला होने को रोकते क्यों नहीं? अगर आपको पहले ही पता है होगा तो आपका ये काम बनता है ना, एक्चुअल रिपोर्ट दें और उस हमला होने को रोकें। जब हो, बस आपने ये खबर देनी है कि हमला होगा, जब हो जाएगा तो आप कहेंगे हो गया। ये कैसा काम है? बहरहाल ये डराओ धमकाओ वाली पॉलिसी है, हो सकता है कहीं अंदर से ही हमला हो जाए। अब बात करते हैं जी, नन्हे मुन्ने मुकर्रम जो हैं DSP की वर्दी पहनी है, देखिए आप उनको, और बड़ा कम उम्र बच्चा, और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इमरान खान साहब से मिलूं, जूते भी बड़े अच्छे पहने, इमरान खान साहब से मुलाकात भी होगी, और इमरान खान ने इस छोटे DSP से मिलके इसकी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। आप देखिए कि कितना शौक़ है हमारी चौथी नस्ल के अंदर कि वो पुलिस में आए, अपनी खिदमत अंजाम दें और इस मुल्क की खिदमत करें, इस अवाम की खिदमत करें। और दूसरी जानिब यही पुलिस है, वो पंजाब की अपनी हुकूमत है जिस इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, ज़ख्मी है, एक टांग शिद्दत से ज़ख्मी है, और FIR कोई नहीं हो रही। निज़ाम जो है वो इस हद तक बुरा और बेहाल हो चुका हुआ है। बहरहाल आर्मी चीफ का मामला ये किस तरफ बैठेगा, कि क्या आर्मी चीफ बनाने का फ़ैसला हो चुका है? इसका जवाब ये है कि फ़ैसला हतमी नहीं हुआ, अभी खींचातानी जारी है।
देखते हैं कि इसमें नवाज शरीफ स्टैंड कर पाते हैं या नहीं। अगर आसिम मुनीर की जगह सैर शमशाद लगे तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र बड़ी हद तक जो है वो इख्तलाफ हो सकता है। अगर इन दोनों को ना लगाया गया, कोई तीसरा बंदा जैसे अजहर अब्बास हैं वो आ गए, तो उसके ऊपर शायद ये गोरखधंधा सुलझ जाए। वरना लग ये रहा है कि जिस दिन सैर शमशाद लग गए, नवाज शरीफ साहब अपने आप को इक़्तिदार से अगले 5-10 साल फारग समझें, और ये वो खुद भी ऐसा सोच रहे हैं। मगर इस पाकिस्तान के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आसिम मुनीर का आर्मी चीफ ना लगना और मोस्ट सीनियर होने के बावजूद ऐसा ना होना, इमरान खान की बातें ना सिर्फ दुरुस्त साबित होंगी बल्कि नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश जो है वो मर जाएगी। और मुस्तकबिल करीब का जो सियासी सिनेरियो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती से सब लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। यही वजह होती है कि हम आर्मी चीफ के ऊपर इसलिए बात करते हैं कि ये ओहदा इसलिए शोर व गुल पैदा करता है, इसलिए इसके ऊपर फसाद होता है, क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ मिलकर हमारे सियासतदान, हमारी सियासी पार्टियां सियासत करते थे, सियासत कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी सियासत करेंगे। चूँकि आर्मी चीफ के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, पावर होती है, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।